राजनीति में आरोप अक्सर बदलते रहते हैं। जब आप सत्ता में होते हैं तो आप अलग तरीके की बातें करते हैं और जब आप विपक्ष में आते हैं तो उसके बाद आपके जो बयान होते हैं वो बिल्कुल बदल जाते हैं। लेकिन क्या नेताओं के सिद्धांत सत्ता और विपक्ष के हिसाब से हर वक्त बदलने ठीक है? राहुल गांधी आज सीजेपी के आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं। परोक्ष रूप से बेशक वो वहां पर पहुंचे नहीं हैं, लेकिन ट्वीट के जरिए वो समर्थन दे देते हैं। साइलेंट सपोर्ट उनकी तरफ से मिल रहा है। उनका कहना है कि छात्रों की जो आवाज है वो दबाई जा रही है, लोकतंत्र खतरे में और शांतिपूर्ण विरोध हर नागरिक का अधिकार है। लेकिन सवाल यह है कि यही राहुल गांधी 2011 में अन्ना हजारे के आंदोलन को लोकतंत्र और संसद के लिए सबसे बड़ा खतरा बता रहे थे। क्या यह विचारधारा का बदलाव है या फिर राजनीति का सबसे बड़ा यू टर्न? आज आपको बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि आखिरकार 2011 वाले आंदोलन में कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया थी और आज 2026 में 15 साल बाद कांग्रेस किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। साल 2011 देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा चरम पर था। कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला और कई मामलों के बीच सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने जन लोकपाल की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया। रामलीला मैदान में लाखों लोग जुटे, युवाओं से लेकर के बुजुर्गों तक सड़कों पर ही उतर आए। इंडिया अगेंस्ट करप्शन पूरे देश में एक जन आंदोलन बना। लेकिन उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब कोई एनडीए की सरकार नहीं थी। उस वक्त कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने इस आंदोलन की आलोचना की। तर्क दिया गया कि संसद सर्वोच्च है, सड़क पर बैठकर संसद पर दबाव डालना संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं के खिलाफ। राहुल गांधी ने संसद में अपने भाषण के दौरान ये कहा था कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सिर्फ लोकपाल ही समाधान नहीं है और संस्थाओं को मजबूत करना बहुत जरूरी है। कांग्रेस के कई नेताओं ने यह भी कहा कि आंदोलन के जरिए संसद के समानांतर व्यवस्था बनाने की कोशिशें लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। यानी कि उस समय कांग्रेस का संदेश साफ था कि संसद सर्वोपरि है और सड़क का दबाव लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप पहले राहुल गांधी का वो भाषण सुनिए। A process divorced from the machinery of an elected government that seeks to undo the checks and balances created to protect the supremacy of parliament of this house sets a dangerous precedent for our democracy. Today the proposed law is against corruption. Tomorrow the target may be something less universally heralded. It may attack the plurality of our society and our democracy. सुना आपने। अब आप समझिए कि 15 साल पहले यही लोग जब अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे तो उसे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा बना है। अब आज की तस्वीर में अगर थोड़ा सा आपको बताऊं तो अन्ना हजारे 2011 में जब अनशन करना चाहते थे, उन्होंने बताया कि वो अनशन करना चाहते हैं, तो उसमें बहुत जो है रोका गया, अड़चन आई। अन्ना हजारे को उनके घर से ही अनशन शुरू करने से पहले ही उठा लिया गया। पुलिस ने पहले ही उठा लिया, टेंशन तो क्या ही करेंगे। उसके बाद एक उम्र दराज व्यक्ति जो कि अनशन करना चाह रहा था, एकदम शांतिपूर्ण ढंग से वो चाह रहे थे कि मैं भ्रष्टाचार को उजागर करूं, तब किस बात का डर था? उस व्यक्ति को तो आपने घर से ही उठा लिया। आज जंतर मंतर को आप कंपेयर कर रहे हैं तो देखिए ना, बोस्टन से आकर के यहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा थी, जंतर मंतर पर भी सुरक्षा है, किसी ने नहीं रोका। उसके बाद पेश किया गया अन्ना हजारे को और फिर तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। अब मामला जब बहुत बिगड़ा तो उसके बाद वहां पर जब प्रदर्शन हुआ, लोग जुटे, एक लंबी संख्या जो थी लोगों की वो वहां पर लगने लगी, तब जाकर के अन्ना हजारे को कंडीशनल बेल दी गई और बताया गया कि कम समय में अपना धरना खत्म कर लेना। यानी कि धरना उन्हें करना है, लेकिन बताइए नहीं कि इतने दिन करना, इससे ज्यादा मत करना। बहुत सारी कंडीशंस रखी गई। तो तब में और आज में आप खुद समझ सकते हैं कि कितना अंतर है। आज जंतर मंतर पर ये अभिजीत दीप के हों, विजेता डैया हों, सौरभ दास हों, यहां बढ़िया नाच गाना चल रहा है, मंच पर बैठे हुए हैं। सोनम वांगचुक लद्दाख से आए, बोस्टन से अभिजीत दीप के आया, उन्हें लगा कि हो सकता है उन्हें तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा दिल्ली एयरपोर्ट पर ही। कुछ नहीं हुआ, आराम से आए, पीसफुली प्रदर्शन चल रहा है। 21 दिन हो चुके हैं। सोनम वांगचुक को वहां से हटा दिया गया सिर्फ स्वास्थ्य की वजह से। बावजूद इसके इस प्रोटेस्ट को खराब बोला जा रहा है। देखिए, साल 2026 है, 2011 के बाद से 15 साल हो चुके हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी यानी कि जो कि आपको पता ही है
कांग्रेस ने जिसका सपोर्ट किया है सीजेपी का, कॉकरोच जनता पार्टी, वो बार बार कहती है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, पेपर लीक की बात वो लोग बार बार कर रहे हैं। अब इस आंदोलन में कई सोशल एक्टिविस्ट भी पहुंचे, इसी वक्त सोनम वांगचुक भी पहुंचे। तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से अब जाकर के हटने को कहा, लेकिन तब तक जब ये बोला जा रहा था, अभी पिछले कई दिनों तक कहा जा रहा था कि राहुल गांधी क्यों नहीं आके खड़े हो रहे साथ में। उसके बाद पवन खेड़ा है, अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये तो प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, हर नागरिक को संवैधानिक अधिकार है और सरकार छात्रों की आवाज से शायद डर रही है। अब बीजेपी और उसके जो समर्थक हैं वो सवाल कर रहे हैं कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब अन्ना हजारे का आंदोलन लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा था, लेकिन आज जब बीजेपी सत्ता में है तब सड़क पर आंदोलन लोकतंत्र की रक्षा कैसे बन गया? तब खतरा था, आज ही रक्षा है। क्या विरोध का अधिकार सरकार बदलने के साथ बदल जाता है, या फिर विपक्ष में रहते हुए हर आंदोलन सही और सरकार में रहते हुए हर आंदोलन गलत दिखाई देता है? तमाम जो आलोचक हैं वो राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं कि उनका जो रुख है वो सिद्धांतों से ज्यादा राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करने लगा है। उनका कहना है कि मोदी सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी किसी भी आंदोलन के साथ खड़े होने को तैयार है। वहीं कांग्रेस का भी जवाब अलग है। कांग्रेस का कहना है कि दोनों आंदोलन की प्रकृति अलग है। अन्ना हजारे आंदोलन के दौरान संसद के समानांतर कानून बनवाने का दबाव बनाया गया, जबकि सीजेपी जो है वो छात्र संगठन शिक्षा पेपर लीक और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि लोकतंत्र में विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है और विपक्ष का काम जनता की आवाज को उठाना है। यानी कि कांग्रेस दोनों मामलों में अंतर बता रही है, लेकिन राजनीतिक विरोधियों का यह कहना है कि जनता केवल एक बात देख रही है, जब कांग्रेस सत्ता में थी तब आंदोलन गलत था और जब विपक्ष में है तब यही आंदोलन लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। अब फैसला ऐसे में आपको करना है, दर्शकों को करना है, भारत की जनता को करना है कि क्या राहुल गांधी का यह बदला हुआ जो रुख है वो परिस्थितियों के हिसाब से है क्या? क्योंकि राजनीति हर वक्त मौका परस्त होती है और राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से वो बयान दे देते हैं, वो ट्वीट कर देते हैं, शायद ये माना जाए कि वो भूल जाते हैं कि 15 साल पहले उन्होंने ही ये बात बोली थी कि ये सब जो है लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो आज ये सब लोकतंत्र के लिए स्वस्थ कैसे हो सकता है? इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।